लाना है, बड़े वो बहुत गर्व से बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज जब ये बच्चे इतनी छोटी उम्र से ही आप उनको फोन दे देते हैं और बच्चे अपने आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, सो फोटोज वीडियोस देखना तो आम बात है जी। तो धीरे धीरे ये बच्चे जो हैं इनका टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ता जाता है स्क्रीन के आगे। सो व्हाट हैपेंस दैट इज अफेक्टिंग, एक अभी रिसर्च हुई थी अमेरिका में, तो उन्होंने देखा कोविड के दौरान पेरेंट्स जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर से ही काम करते थे, तो बच्चों को गैजेट्स दे देते थे जी। तो बच्चे 2-2 3-3 घंटे उन गैजेट्स पे लगे रहते थे। जैसे अगर मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ बच्चे तो बैठे बैठे जो है उनका जो है मलमूत्र वॉश मतलब यूरिन भी निकल जाता था, क्योंकि वो गेम को पॉज नहीं करना चाहते थे और इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि एहसास ही नहीं हो रहा कि इतनी नेचर कॉल है लेकिन उठ के नहीं जा पा रहे और वहीं का वहीं। ओह गॉड। नॉट ओनली दिस, खाने का समय बच्चों का खत्म हो गया, सब डिस्टर्ब। और वैसे ही भी अगर आप देखें तो जब आप टेक्नोलॉजी के साथ कार्टून्स के साथ ही बात करेंगे तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड जिसको हम कहते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, संज्ञान, कॉग्निटिव, जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको कहते हैं कि जैसे बच्चा छोटा है वो मटर भी छीलता है, पेंटिंग करता है, कागज भी फाड़ता है, तो उसके जो फाइन मोटर है, मतलब फाइन मोटर मतलब उंगलियों के साथ काम करने, धीरे धीरे वो बेटर होता जाता है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो आपकी पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, जहाँ उंगलियां काम कर रही है, ज्यादा ज्यादा अंगूठा काम करता है। और यहाँ पर देखा गया बड़े लोगों में कि ये जो एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें उनके जैसे हम कहते हैं ना बाजू अकड़ गई, सर्वाइकल हो गई, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, तो ऐसे अंगूठे की भी प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है और पीपल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है जैसे अंगूठा, क्योंकि आप लैपटॉप पे काम करते हैं। और बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो वो कार्टून्स को सुनते हैं वही उनकी भाषा जो है वही सीख रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि वो पूरा टाइम स्क्रीन पे है। और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम अब आप किसी को देखते हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है, आप खुश हो जाते हैं एकदम से, आपका चेहरा खिल जाता है, तो बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी टू सी। उनको पता ही नहीं कि खुश कब होना है, दुख कब होना है, मतलब जैसे आपको मैंने बताया बच्चे ने बैठे बैठे ही उसका टॉयलेट निकल गया, तो इसका मतलब उसको फीलिंग भी नहीं हो रही है ना। तो सो ऑल दीज थिंग्स इन अ चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब IQ और EQ दोनों ही डिसबैलेंस है, इनफैक्ट शायद डेवलप ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। ओह गॉड, ये तो बहुत स्कैरी अंजाम आपने बताए हैं। तो ये तो समझ में आया कि इसीलिए ज़रूरी है एक ऑल राउंड हेल्दी डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी डिटॉक्स, यानी कुछ समय के लिए उससे दूरी बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कई हमारे लिसनर्स ने कहा कि अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ख़ास तौर पे कोविड के जो 2 साल निकले उसमें हम उसके और करीब और वो हमारे अंदर और समा गया है। तो पहली शुरुआत किस तरह से की जाए, अपने मन को कैसे तैयार करें कि हाँ हमें ये करना है? देखो, जब 2 साल से आपने कहा, और 2 साल क्या मैं बोलूँगी अब भी वो चीज़ कैरी ऑन कर रही है, कई लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी है हमें। टेक्नोलॉजी हम बिल्कुल, मैं बोलूँगी छोड़ दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। बट हाँ, अगर हम छोटी छोटी स्टेप्स उठाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने आप में ही वो चेंज देखेंगे। अब वो कैसे करना है, जैसे अगर मैं पहले बच्चों की बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी आपने मुझे बताया ये शो सुन रहे हैं। बिल्कुल। और तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों की फिजिकल आई साइट सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। बच्चों के लिए अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यू आर द रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। इसी बात पर हमारे एक लिसनर है दीपक, उन्होंने हमसे ये बोला है कि ग्रेट इंसाइट्स ऑन डिजिटल डिटॉक्स बाय द असिस्टेंट प्रोफेसर मैम, एंड थैंक्स टू यू फॉर द एक्सीलेंट एंकरिंग। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आइडियल एवरेज टाइम इन फ्रंट ऑफ एनी स्क्रीन फॉर एडल्ट पर डे कितना होना चाहिए? सी एवरेज टाइम अगर मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे होना चाहिए
प्रोबेबली अगर आपकी आपका वर्क ऐसा है, आप जी। कुछ ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली मेल्स चेक करनी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। राइट राइट, लेकिन बिल्कुल सही। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक डिटॉक्स, आई वुड से कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ये तो आपकी जरूरत है। हाँ, ये आप मेरा काम है। आप जी। नौकरी कर रहे हैं। जी। अब जैसे बैंक में लोग जब काम कर रहे हैं, उनको स्क्रीन के आगे 6-7 घंटे बैठना है, ही पड़ेगा। वो उसके साथ वो पॉसिबल नहीं है हट जाए। हाँ। लेकिन जब वो घर आकर भी 4 घंटे फोन पे लगे रहें, दैट इज डिस्टर्बिंग। तो उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वो तो आपके हाथ में है, वो आपकी मजबूरी नहीं है। कितना मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा रिएक्शन होता है ना, यहाँ टेलीफोन की घंटी बजती है और तुरंत हम पूरे के पूरे उस डायरेक्शन में हिल जाते हैं। ये अधिकतर तो फोन हाथ में ही होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे करछी चला रहे हो, चाहे चम्मच से खाना खा रहे हो, सब छूट जाता है और एक बार हमारा फोन हम चेक करते हैं। माता सुंदरी कॉलेज में डॉक्टर जसमीत कौर, और हम बात कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी डिटॉक्स की। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, लेट्स सी कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, शायद इनका कॉल ड्रॉप हो गया है, तो लेट्स ट्राई। हेलो हेलो जी, नमस्कार। मीना जैन, श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन को नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर में, बस दिल्ली। अभी आप ही का मैसेज मैंने स्क्रीन पर खोल के रखा है। बताइए रघुविंदर जी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, हम आज डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, पेपरलेस इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, और डी टेक अगर हम ये छोड़ देंगे, टेक डिटॉक्स, तो ये कैसे काम चलेगा? प्रोग्रेस कहाँ से होगी? बात छोड़ने की थोड़ी ना हो रही है रघुविंदर जी। एनीवे, सुनिए, मैम के पास जवाब है आपके लिए, जी बताइए। रघुविंदर जी, मैंने कभी भी अभी तक जितना भी मैंने बातचीत की, मैंने ये नहीं बोला कि आप छोड़ दें। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर आप बैंकिंग में हैं या कहीं आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आप छोड़ दें, लेकिन आप अपने प्रोफेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या करना है मैं ये बताती हूँ पहले तो। देन आई विल टेल यू कि जो हम पर्सनल लाइफ में जो ये गैजेट्स को यूज करते हैं, वहां पर हमें डिटॉक्स करना है, वहां पर हमें अपना समय कम करना है। कैसे करना है, डिटॉक्स किट आप अपनी बना सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं उनको बताती हूँ जिनका काम है, जैसे जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। सी, आइडियली व्हेन यू आर वर्किंग, सबसे पहले तो आपका जो सेटअप है वो एक कंफर्टेबल सेटअप होना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कि मैं घर से काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, या घर से काम कर रही हूँ तो मैं लेट जाऊं और आराम से सोफे पे बैठ के करूँ, वैसा नहीं। एक टेबल चेयर, अगर बिस्तर पे भी काम करना है तो वहां पर भी फोल्डिंग टेबल्स आते हैं, वो आप लेकर आएं। अपना बॉडी पोस्चर ठीक करें, क्योंकि अगर आप 2 घंटे भी बैठ के लगातार काम कर रहे हैं तो आपके जो सर्वाइकल रीजन है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद बीच में अगर आप उठते हैं, कंपल्सिवली अपने पास, मतलब अपने पास एक पानी की बोतल, ग्लास रखें, और आधे घंटे के बाद आपने 1 ग्लास पानी पीना है। जाहिर है, एक तो आपकी पानी की जो इनटेक है वो भी पूरी हो जाएगी दिन में, और जब आप पानी पिएंगे, जब बॉडी वांट्स टू फ्लश आउट, नेचर्स कॉल जब होगी, तो आप वॉशरूम जाएंगे। तो उस टाइम पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट करिए। अब जैसे स्कूल के दिनों में हमें पीटी करवाई जाती थी, वो तो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन अपने हाथ जो हैं ऊपर की तरफ लेके जाके उन्हें स्ट्रेच करें, साइडवेज, थोड़ी कमर को पीछे की तरफ बेंड करें, उस तरह से, सो दैट योर बॉडी इज आउट ऑफ दैट मोड व्हाट इट वाज। ये है। और उसके बाद आंखें जो लगातार काम कर रही हैं, गिव अ लिटिल ब्रेक टू योर आईज। तो आईज को अपनी लगातार कुछ सेकेंडों के लिए ब्लिंक करें, टाइटली बंद करके खोलें, चारों तरफ जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सो दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग, जिनका तो काम ही कंप्यूटर पर है, उनको 1 घंटे बाद इस तरह की ब्रेक जरूर लेनी चाहिए। हमारे पास एक लिसनर और जुड़े हैं, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगता है कि इनका कॉल ड्रॉप हो गया है। हमारे पास मैसेज आया है संदीप कुमार का, ये है विलेज दाहार से। ये पूछना चाहते हैं कि आखिर फ़ोन से दूर कैसा रहा जाए। कुछ तो इनकी आदत सी हो गई है और कुछ इनकी ज़रूरत। तो जैसे अभी आपने कामकाजी के समय बताया कि किस तरह से दूर रहना है, अब पर्सनल लाइफ में फ़ोन से या स्क्रीन से हम कैसे दूर रह सकते हैं, इस पर रोशनी डालिए प्लीज़। एक अंग्रेजी में कहावत है, हैबिट्स डाई हार्ड।
बिल्कुल सही। तो जो जैसे इन्होंने कहा कि मेरी एक हैबिट बन गई है, हैबिट को तोड़ना काफी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। होगा ना कि इम्पॉसिबल में ही है आई I एम am पॉसिबल। possible। बिल्कुल सही जी। सो अब वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे करें। जैसे आप कई बारी मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को भी, अब अपनी क्लास में मैं अपना बताती हूँ, जी। जैसे डिटॉक्स करने के लिए मैं कहती हूँ कोई भी अपना टेबल पर फोन नहीं रखेगा जब हम बातचीत कर रहे हैं Right। क्लास में। सिमिलरली आप यही चीज अपने घर पे लेकर आइए। हाँ। जब आप खाना खा रहे हैं टेबल पे किसी का फोन नहीं होना चाहिए। राइट, तो ध्यान ही नहीं जाएगा ध्यान, उस पर। क्योंकि जैसे ही वो टूटू इस तरह का सिग्नल आया, दिल में भी टूटू हो जाता है। बिल्कुल वो आपको, आपकी आंखें उस तरफ दौड़ती हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है। जी। तो वो आपको बंद करना है। दिस इज वन थिंग। और उस टाइम पे दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। पहले भी तो लोग, अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या कुछ लोग जो 60 प्लस वाली एज ग्रुप है उनसे पूछिए, उनके जमाने में तो एक लैंडलाइन होता था जी। दुनिया फिर भी चलती थी। यस, नाउ ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम आपने लैंडलाइन की बात की और हमारे स्क्रीन पर एक फोन आ गया है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जरूर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम, आपका? मैं कामरान है मेरा नाम। जी बोलिए मैं 17 कामराज साल साहब। का हूँ जी। जी, मैम बोलिए। मैं क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऑनलाइन क्लासेस करनी होती हैं। तो मैं कर रहा हूँ क्लासेस, तो मुझे दिक्कत हो रही है कि कुछ देर बाद आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और मैम थोड़ा ऐसे दाई आंख में कभी कभार दर्द होता है, फिर कभी कभार बाई आंख में, ज्यादातर दाई आंख में ही दर्द होने लगता है। जी जी। कामरान साहब को थोड़ी गलत फहमी हो गई कि आज हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं। एक्चुअली आई स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमें बता रहे हैं कि स्क्रीन से किस कदर दूर रहना है। लेकिन इन्होंने स्वयं बता दिया कि ज्यादा स्क्रीन देखने से क्या होता है। जसमीत जी। हाँ जी, जैसे आपने बेटा बताया कि काफी दिक्कत आ रही है। आपको किसी अच्छे आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दूसरा, कुछ आप घर पे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बिटवीन योर क्लासेस गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, यू नो, एंड डू लिटिल एक्सरसाइजेस फॉर द आईज। आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। और आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है डॉक्टर्स आपको मेडिसिन सजेस्ट करें, आपकी आई टेस्ट करें, आपका हो सकता है चश्मा लग रहा हो या चश्मे का नंबर बढ़ना हो। सो इसलिए आई थिंक सो द बेस्ट इज गो टू एन आई डॉक्टर। जी, तो जैसे आपने कहा कि डाइनिंग टेबल पर फोन ना रखें, क्योंकि जैसे ही वो ब्लिंक होगा तो हमारा ध्यान खाने से हटकर, परिवार से हटकर उस स्क्रीन पर चला जाएगा कि क्या है। तो आई थिंक ये बात उतनी ही सही हो गया कि अगर हम कुछ पल स्क्रीन नहीं देखेंगे तब भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। ऑल इज। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप घर आते हैं, दिल करता है सोफे पे लेट जाएं, चाय का गरम गरम कप है, बाहर बारिश हो रही है और साथ साथ कुछ कुछ रील्स देखते जाएं। और देखते जाते हैं, पता ही नहीं लगता 2-2.5 घंटे कहाँ बीत गए, कहाँ रुकना है। सो जब आप इस तरह से, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप हट जाएं गैजेट या छोड़ दें। अब आपने फेसबुक भी देखना है, इंस्टा भी देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो अपने ही फोन पे एक अलार्म लगा दीजिए, एक अलार्म सेट कर दीजिए कि मैंने 5 बजे से शुरू किया, मैंने 20 मिनट करना है, 5:20 पे अलार्म बजेगा तो मुझे उसको बंद करना ही है। दिल को समझाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को छोड़ना पड़ेगा उस टाइम जब अलार्म अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। यस, सो दैट इज दिस थिंग। जी। वन इज दिस कि एक घर, अगर आपके फोन में अलार्म है बढ़िया है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अलार्म घड़ी पे लगा सकते हैं। जी। अगर फीमेल्स हैं, वो कुछ इसी तरह से कुछ उनको लग रहा है हम काम कर रहे हैं और साथ साथ ये फोन सब्जी काट रहे हैं या फोन देख रहे हैं और उन्होंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है, तो अगर प्रेशर कुकर में 10 मिनट बाद सीटी बजती है, सो दैट वर्क्स एज एन अलार्म फॉर यू। क्या बात है। सो दैट इज योर डिटॉक्स किट फॉर योरसेल्फ, जो आप अपने लिए कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसी प्रकार से अलार्म सेट कर सकते हैं। बच्चों को एकदम से मैं कहूँ कि छोड़ दो, नहीं तुम आज हमने एक रेडियो पे टॉक सुना, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन टाइम सेट करिए। उसके बाद बच्चों के लिए घर पे एक छोटा सा चार्ट बना लें कि जैसे मंडे को बच्चे ने 10 मिनट या 20 मिनट, बच्चे के लिए 20 मिनट बहुत है, एक प्रोग्राम देखना या वीडियो गेम खेलना, जो भी
जो भी वो कार्य करना चाहता है, छोटा बच्चा जो 10 वर्ष तक का है, तो अगर बच्चे ने वो 15 मिनट 20 मिनट से ऊपर नहीं किया, 20 मिनट बाद अपने आप आपको फोन लाके दे दिया, तो आप बच्चे को मोटिवेट करिए। बेशक एक टॉफी भी दे देंगे कि या उसके लिए बोले शाबाश बेटा आज तुमने अपने आप फोन दिया, तो वो एक डिटॉक्स किट का एक हिस्सा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और नहीं कर सकते, और एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप बच्चे ने 5 बारी हफ्ते में 5 दिन इसी तरह आपको 20 मिनट से ऊपर, तब हम बच्चे को जू ले जाएंगे। बिल्कुल मैं यही बात कहने वाली थी। ये नहीं कि बच्चे को कहें संडे को आज तुम 1 घंटा खेल लो, नहीं, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाएं, ताकि बच्चा जो बाहर जाकर सीखता है, बिकॉज मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं कहूंगी जो बच्चा देखकर सीखता है, जो वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, वो ये फोन से यूट्यूब से नहीं सीख सकता। तो आप भी जाएं, फैमिली को साथ लेकर जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते। एक मैसेज आया हमारे पास घनश्याम जी का दिल्ली से, 33 वर्षीय उम्र है उनकी, कि मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता हूँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर, और शिफ्ट्स में मेरा काम होता है। डेली ऑफिस से घर आने के बाद भी बॉस की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हम सभी मैसेजेस का रिप्लाई करें, क्योंकि सभी को क्विक रेजोल्यूशन और सॉल्यूशंस चाहिए। इस कंडीशन में घर पे आने के बाद भी ना चाहते हुए मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, और फिर ऐसा करते करते ही कुछ पर्सनल मैसेजेस, मेल्स भी चेक करना हो ही जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें, किस तरह से अप्रोच करें? जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से कार्य होता है कि आप 24/7 अवेलेबल हैं, आप फोन पे अवेलेबल हैं, सो वो ये तो नहीं कहते कि आप 24 घंटे अपनी स्क्रीन के सामने रहें। यू कैन सेट अ टाइम फॉर योर सेल्फ। अभी मैंने 8 बजे मैसेजेस चेक किए, आप घर आ गए हैं, आपका ड्यूटी का काम खत्म हो गया, 8 बजे आपने चेक किए, तो अब मैं 9 बजे चेक करूंगा, उसके पहले मैं नहीं करूंगा। चाहे वो फोन मेरा 2 बजे, अगर बहुत ही अर्जेंसी है तो कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगी आपको। सो यहाँ पर मुझे एक सीमा निर्धारित करनी है, बिकॉज हमने भी अपने आप को ना 24/7 अवेलेबल कर दिया है। हाँ, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और एक चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर संडे को आप अपने आप को सोने से, मतलब संडे नहीं, मैं बोलूंगी हर दिन ही सोने से 1 घंटा पहले डू नॉट यूज एनी गैजेट। सोने से 1 घंटा पहले, बिकॉज योर माइंड नीड्स टू काम डाउन बिफोर स्लीपिंग। अदरवाइज अगर आप लास्ट मोमेंट तक अपने मैसेजेस चेक करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, सो योर माइंड इज वर्किंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यू डोंट गेट पीस व्हाइल स्लीप। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक थोड़ा सा लाइफ में चिल करना बहुत जरूरी है।